तू है तू है तू है मेरी जिंदगी साईं, तू है मेरी जिंदगी, मरते दम तक ना छोड़ूंगी बाबा तेरी हाजरी। तू है तू है तू है मेरी जिंदगी साईं, तू है मेरी जिंदगी। ओम साई राम, जय साई राम। सभी साईं परिवार को बाबा की कृपा और ब्लेसिंग हमेशा आपके और आपके परिवार के ऊपर हमेशा बनी रहे। आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और अच्छे रहें। बाबा की कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी रहे, आपके परिवार के ऊपर बनी रहे। तो बाबा की लीला आए दिन हर भक्त के साथ होती है। कहते हैं जब भक्त मुश्किल वक्त में होता है तो किस तरह से बाबा अपने भक्तों की रक्षा करने पहुंच जाती है। अभी गुरु पूर्णिमा पर मैं शिरडी गई, मेरे साथ कुछ पल ऐसे आए जो मैं डर गई, लेकिन बाबा ने वो सब कुछ सही कर दिया। आज वही एक्सपीरियंस मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ बाबा का। भक्तों से मेरा यही निवेदन करती हूँ कि जो लोग नहीं जा पाते हैं अकेले के चक्कर में, उन लोगों को हम लोग बाबा के दरबार तक ले जाते हैं, क्योंकि बुलाने वाले तो बाबा है, लेकिन बाबा ने जो जिम्मेवारी दी है वो हम लोग ले जाते हैं सभी भक्तों को बाबा की शिरडी। और एक आंटी थी जो हमारे साथ गई थी फर्स्ट टाइम, उनकी बिटिया का फोन आया था कि आपकी बार आप हमारी मम्मा को ले जाना दीदी, क्योंकि मम्मी बहुत दिल है मम्मी का शिरडी जाने का, लेकिन मैं नहीं जा पा रही हूँ, आप इनको ले जाओ। मैंने कहा ठीक है। बाबा की कृपा से आंटी हमारे साथ चली गई और शिरडी पहुंच गए। और नेक्स्ट डे आंटी का पैर स्लिप हुआ और वो गिर गई और उनके हाथ में काफी ज्यादा फ्रैक्चर आ गए। अब उनके फ्रैक्चर आ गए, वो एकदम बेहोश हो गई। मेरा एकदम दिलो दिमाग ऐसा हो गया कि बाबा अब क्या करूंगी, आपकी पालकी का आयोजन रख रखा है और इधर आंटी की तबीयत खराब हो गई है, कैसे क्या होगा। लेकिन कहते हैं ना, जाको राखे साईं या मार सके ना कोई, कि जिसके ऊपर उस साईं का कृपा होती है या उसके ऊपर हाथ होता है, उसका कोई बाल बाका भी नहीं कर सकता। आंटी जी को चोट इतनी लग गई, हम लोग सभी लोग परेशान हो गए और हम लोगों ने फटाफट से एम्बुलेंस बुलाई और एम्बुलेंस में हम लोग बाबा के हॉस्पिटल, साईनाथ हॉस्पिटल में उनको लेके गए। और जब लेके गए तो डॉक्टरों ने देखा तो बोले कि इनके जो हाथ है उसकी कई जगह से हड्डी टूट गई है, तो इसकी सर्जरी करनी पड़ेगी, तो इनको कई दिन तक रुकना पड़ेगा और इनकी सर्जरी जल्दी होनी जरूरी है। अब मेरा दिमाग इतना घूम गया कि बाबा कल 30 तारीख है और आपकी पालकी निकलेगी, तो इधर सर्जरी होगी, कैसे मैं बाबा के दरबार में जो मैंने तैयारी कर रखी थी, जो हम लोगों ने तैयारी कर रखी थी पालकी की, वो कैसे हो पाएगी। बाबा मन ही मन बाबा से प्रार्थना कर रही थी कि बाबा अब सब कुछ आपके हाथ में है। बाबा पहली बार आंटी आई हैं, मेरी लाज आपके हाथ में है बाबा, किसी को लेके आना बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। आंटी काफी एज की थी, 67 इयर्स की थी वो। और जब हम लोग हॉस्पिटल पहुंचे तो जब आंटी को होश आया तो मैंने आंटी से कहा कि आंटी अब आपके बच्चों को बताना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि कल की पालकी भी है और अगर उनको नहीं बताएंगे तो वो सोचेंगे कि दीदी ने मम्मी के इतनी चोट लग गई और हमें बताया भी नहीं। आंटी बोली बेटा आप कॉल करो। मैंने उनकी बेटी को कॉल किया और मैंने बोला ऐसे ऐसे आपकी मम्मी को काफ़ी चोट लग गई है और उनकी सर्जरी होनी है, तो आप लोग जल्दी से शिरडी आ जाइए। मैं रो रही थी तो आंटी मेरे से जैसे बाबा बोल रहे हैं, बेटा इसमें तेरी क्या गलती है,
तू तो मुझे यहाँ लेके आई है, पता नहीं मेरे ऊपर कितना बड़ा संकट था। शायद मैं दिल्ली में होती वो सहन नहीं कर पाती, लेकिन बाबा की शिरडी में वो थोड़े से में ही टल गया। और जो 5 लाख की सर्जरी, अगर वो दिल्ली में होती तो 5 लाख की सर्जरी होती वो, और वहां पर बिल्कुल फ्री सर्जरी हुई। क्योंकि साईनाथ हॉस्पिटल की ये है कि जो भक्त लोग बाबा के दरबार में आते हैं या बाबा की शरण में आते हैं, तो आप टिकट दिखाएंगे और उनको बताएंगे कि हम बाबा के दरबार में आए हैं, तो वहाँ आपका फ्री इलाज, वैसे वहाँ फ्री इलाज होता है। लेकिन जो भी भक्त लोग वहाँ अगर जाते हैं, किसी की तबीयत खराब हो जाती है, किसी को चोट लग जाती है, तो वहाँ बिल्कुल फ्री इलाज है। साईं संस्थान को हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने सभी साईं भक्तों के लिए ऐसे ऐसे अरेंजमेंट कर रखे कि आप सुनकर भी दंग रह जाएंगे कि वहाँ किस तरह से उन भक्तों की देखभाल होती है। फ्री इलाज, कितने प्यार से डॉक्टर वहाँ रखते हैं। किसी की इतनी डॉक्टर केयर कर रहे थे कि देख के लग रहा था कि बाबा सच में बाबा आए यहाँ पर, बाबा ही अपने भक्तों को देख रहे हैं। उनकी बेटी बोली, दीदी आप चिंता मत करिए, मैं अभी राजधानी से आती हूँ और मैं कल सुबह तक बिल्कुल पहुँच जाऊँगी, आप आ जाओ, आप चिंता मत करो, मैं पहुँच रही हूँ। मैंने बाबा से कहा, बाबा बस किसी भी तरह आंटी की सर्जरी अच्छे से हो जाए। उनकी बिटिया आई, उसी दिन उनकी सर्जरी थी, जिस दिन 29 तारीख को ही सर्जरी होनी थी। और फिर हमने डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर साहब सर्जरी नेक्स्ट डे करना, तो डॉक्टर बोले ठीक है। नेक्स्ट डे आंटी की सर्जरी हुई। उनकी बिटिया सुबह ही आ गई थी, 6 साढ़े 6 बजे तक वो आ गई थी और उन्होंने मुझसे मिली और बोली, दीदी आप चिंता मत करो, आप बाबा की पालकी निकालिए, अब अपनी मम्मा को हम लोग देख लेंगे, आप बिल्कुल चिंता ना करें। पता नहीं हमारे ऊपर ऐसी क्या ग्रह थी, मम्मी के ऊपर ऐसी क्या ग्रह थी, जो कि वहाँ पर अगर होती तो हम लोग इतना अफोर्ड नहीं कर पाते। और यहाँ बाबा के दरबार में जो मम्मी का इलाज हुआ वो बिना पैसों का इलाज हुआ। कहते हैं जिसके सिर पर साईं का हाथ हो उसका कोई बाल वाका नहीं कर सकता। जाखो राके साईया मार सके ना कोई, कितनी भी विपदा आ जाए, लेकिन बाबा उन विपदाओं में से अपने भक्त को निकाल लेता है। मैं रो रही थी, मैंने कहा बाबा ऐसे कैसे, हम इतनी तैयारी में लगे हुए थे बाबा की पालकी की, गुरु पूर्णिमा की पालकी। मैंने अपने और पूजा दीदी ने दोनों ने मिलकर निकाली थी पालकी, और हम उस पालकी की इतनी खुशी थी कि किसी भी तरह बस बाबा की अच्छी से पालकी। लेकिन बाबा ने इतनी कठिन परीक्षा ली, इतनी कठिन परीक्षा की एक बार मेरा दिल विचलित होने लगा। लेकिन बाबा ने कहा है मुझ पे श्रद्धा और विश्वास रख। जहाँ श्रद्धा और विश्वास होता है वहां कभी गलत नहीं होता। बाबा ने उनकी सर्जरी करवाई, 1 घंटे की सर्जरी हुई और बहुत अच्छे से हो गई, कोई दिक्कत नहीं आई, किसी चीज़ की परेशानी नहीं हुई। लग ही नहीं रहा था कि आंटी की सर्जरी हुई है, अच्छे से। और वो इतनी खुश थी, इतनी दुआएं दे रही थी, इतनी दुआएं दे रही थी, कह रही बेटा बस बाबा ने ही मुझे संभाला है। तो बाबा कुछ भी कर सकते हैं। कई परेशानी आई, एक और परेशानी आई, लेकिन उस परेशानियों में से बाबा ने मुझे निकाल लिया। अब बाबा की एक लीला और बता रही हूँ, जो गुरु पूर्णिमा के दिन मेरे साथ हुई। बाबा की पालकी की तैयारी बहुत अच्छे से हो गई। खंडोबा मंदिर में बाबा की पालकी सजाई गई, सभी भक्त लोग दूर दूर से काफी लोग आए हुए थे, सब शामिल हुए बाबा की पालकी में।
और बाबा की पालकी इतने धूमधाम से निकाली गई कि देखने वाले देखते रह गए कि क्या बाबा की पालकी निकली थी। जितनी हम लोग डर रहे थे, जितने हम लोग परेशान थे, उतना ही बाबा ने हमें खुश कर दिया कि बाबा के होते हुए कभी किसी के साथ गलत नहीं हो सकता। वो आंटी बहुत दुआएं दे रही थी और उनके बच्चे भी दुआ दे रहे, कह रहे दीदी अब आप अच्छे से पालकी करिए। बाबा की पालकी बहुत अच्छे से निकली और पालकी रखी जाती है, वहाँ पर पालकी रखी गई। तो सभी लोग बाबा की आरती कर रहे थे, क्योंकि उस समय बाबा की आरती जैसे ही पालकी संपूर्ण हुई वैसे ही आरती शुरू हो गई। तो वहाँ सभी लोग बाबा की आरती कर रहे थे, लेकिन मैं उन लोगों को पेमेंट देने लग गई जो लोग बजाने वाले थे, और जितने भी लोग पालकी में जो लोग बजा रहे थे उनका मैं पेमेंट कर रही थी। लेकिन मेरे मन में ये हो रहा था कि वो लोग कह रहे दीदी आप कर दीजिए, और मेरे फ़ोन पे चार्ज ख़त्म हो गया था। लेकिन फिर भी फटाफट मैंने चार्ज किया, और वो बच्चे लोग खड़े हुए थे, तो मैं बाबा की आरती में सम्मिलित नहीं हो पाई। सभी लोगों ने बाबा की पालकी की आरती करी, लेकिन मैं बाबा की पालकी की आरती नहीं कर पाई। मन में यही, इधर आरती हो रही है, मन में ये हो रही है हाय मैं बाबा की आरती भी नहीं कर पा रही हूँ, मैं बाबा की आरती नहीं कर पा रही हूँ। इतनी देर में जब आरती संपन्न हो गई, आरती पे सब लोग बैठ गए आराम से, इतने में एक बुजुर्ग लेडी आई। माँ, मेरे साईं परिवार के सभी लोग मौजूद थे, देखने वाले देखते रह गए। माँ एक बुजुर्ग लेडीज आई और मेरे से कहती हैं कि बेटा चल बाबा की आरती कर। मैंने कहा बाबा की आरती तो अभी हो गई। उन्होंने क्या किया, जो दिया वहाँ रखा हुआ था वो उठाया, उसमें बत्ती बनाई, जोत बनाई, उसको जलाया, धूप बत्ती लगाई और बाबा की आरती की जो थाली थी वो मेरे हाथ में दे दी और बोले चलो अब आरती करो। और वो आरती मेरे से करवा रही थी, और वो कौन सी आरती गा रही, क्योंकि वो मराठी लैंग्वेज थी, कौन सी लैंग्वेज थी मेरी समझ में नहीं आई। उन्होंने 5 मिनट तक वो आरती गाई और मेरे हाथों से वो आरती करवाई। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा और बोली अब तो मुझे प्रसाद देगी, मुझे प्रसाद खिलाएगी। उसमें जो प्रसाद था वो मैंने माँ को दिया, और जब वो माँ को दिया वो बहुत ज़्यादा खुश थी, बहुत ज़्यादा खुश थी। और वो कहने लगी कि तुम चिंता मत करो, सब अच्छा होगा। कहते हैं जब साईं की कृपा होती है तो सब अच्छा होता है। आप ये देखिए कि बाबा को मेरे भाव पता थे। कहते हैं जैसा भाव रहा जिन जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का। मेरे मन में ये चल रहा, मैं बाबा की आरती नहीं कर पा रही। वो कौन माँ जी थी, कहाँ से आई इतनी बुजुर्ग माँ, और उन्होंने माचिस जलाई, जोत जलाई, और मेरे हाथ में खाली इतने लोग बैठे थे किसी के हाथ में, और मेरे से कहते हैं ले तू बाबा की आरती कर, चल आरती कर, इशारों से आरती कर। इसको आप क्या कहेंगे? उनको पता है कि इसके दिल में क्या चल रहा है। और जब मैंने वो आरती करी, मैंने मत्था टेका, उन माँ के पैर पकड़े, और उसके बाद वो माँ आरती करवाने के बाद चली गई। मुझे नहीं पता कहाँ गई, लेकिन प्रसाद लेके, और मेरे से जैसे बाबा कहते थे ना दक्षिणा दे, मेरे से कहती कुछ तो दे, प्रसाद दे और कुछ दे। और मैंने उनके हाथ में कुछ रखा और वो मेरे सिर पर हाथ रखा, मुझे गले लगाया, ऐसे गले लगाया मुझे कि ऐसा लग रहा था कि मैं कब से बिछड़ी हुई उनसे मिल रही हूँ। और जब मैं उनके गले लगी तो उन्होंने मेरे सिर पे हाथ रखा और मेरी पीठ सहराई और बोली बेटा तू खुश रहे, बस हिम्मत मत हारना। ये उनके शब्द थे, हिम्मत मत हारना। जो तू कार्य कर रही है वो हमेशा करते रहना, बस
हिम्मत बनाए रखना। और वो उसके बाद उठी और चली गई। तो बाबा ने मेरी परीक्षा भी ली और उसके बाद उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, अपने गले लगाया और मेरे से अपनी आरती भी करवाई। तो ये लीला बहुत अद्भुत है। ये अभी की लीला है, गुरु पूर्णिमा की बाबा की, जो बाबा ने मेरे साथ लीला की। बाबा पल पल अपने भक्तों के साथ लीला करते हैं। बस आप लोगों ने घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना, बस बाबा पे विश्वास। हमारे साथ परीक्षाएं बहुत होती हैं, जो हम परीक्षा जब देते हैं ना, तो मन में हमारे भी एक बार विचार आ जाते, बाबा ये कैसी परीक्षा है, हम इसमें सफल होंगे या नहीं होंगे। लेकिन अगर दृढ़ विश्वास है तो वो आपकी परीक्षा कामयाब होगी। जैसे वो आंटी के चोट लगी, उनकी सर्जरी हो रही, मेरे मन में ये हो रहा था कि बाबा ये क्या हो गया, इधर आपकी पालकी होनी है, इधर आंटी के चोट लग गई, इधर सर्जरी होनी है, तो आपकी पालकी निकल पाएगी या नहीं निकल पाएगी। लेकिन विश्वास, सबसे बड़ा विश्वास, उसके ऊपर विश्वास कि मुझे पता है मेरे बाबा सब कुछ सही कर देंगे। और देखिए उनके बच्चे फटाफट आ गए। वो बोले दीदी अब आप अपनी पालकी की तैयारी कीजिए, मम्मी की चिंता छोड़ दीजिए, हम लोग आ गए हैं। और अभी आंटी का फ़ोन भी आ चुका है, वो शिरडी से आ गई हैं, क्योंकि 2 दिन 24 घंटे उनको वहाँ रखा गया था। उसके बाद वो दिल्ली आ चुकी हैं और उनका फ़ोन आया था कि बेटा मैं आ गई हूँ और अच्छे से आ गई हूँ, और बाबा ने तुम्हारे ऊपर कृपा की, बाबा ने मेरे दुख दूर, पता नहीं मेरे ऊपर कौन सी विपदा थी, कौन सी परेशानी थी। अगर मैं दिल्ली में होती तो पता नहीं ठीक हो पाती, नहीं हो पाती। लेकिन मैंने आपके साथ गई, बाबा के दरबार में गई और माँ थोड़े में ही मेरा सब कुछ सही हो गया। तो बाबा बहुत लीलाएं करते हैं, अद्भुत लीलाएं करते हैं। बाबा पे बस हमेशा भरोसा, विश्वास बनाए रखें। बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं, बहुत रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप विचलित ना हो। अगर पॉजिटिव सोचिए, नेगेटिव मत सोचिए। बहुत सारे साईं बाबा विचलित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि दीदी बाबा ने ऐसे कैसे कर दिया, बच्चा बड़ा रो रहा था। जब बच्चा चलता है तो 10 बार गिरता है, माँ बाप उसको बार बार उठाते हैं, बार बार उसको खड़ा करते हैं। बाबा भी हमें मजबूत बनाते हैं, हमें बिल्कुल इतना मजबूत बनाते हैं कि अगर बाबा हमें मजबूत बनाते हैं, बाबा इतना मजबूत बनाते हैं कि अगर हमारे ऊपर हल्की सी भी कोई परेशानी आती है तो उस परेशानियों को हम झेल जाते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में दुख नहीं है। किसी को औलाद का, किसी को बेटी की शादी नहीं हुई है, किसी के बच्चा नहीं है, किसी का रोजगार नहीं है, किसी का कुछ नहीं, किसी का। लेकिन जब हम बाबा की शरण में आ जाते हैं तो वो परेशानियां कम होना शुरू हो जाती है और बाबा हमें हिम्मत देते हैं कि किसी भी तरह हम खड़े हों और हमारे पैर कभी डगमगाए ना। बाबा हमें चढ़ना सिखाते हैं और बाबा हमारे अंदर, जो भी हमारे अंदर ऐसी चीज़ें चल रही होती हैं, कई बार हमारे अंदर द्वेष होते हैं, कई द्वेष होते हैं, बाबा पहले उसको निकालते हैं और हमारे शरीर को पूरा फिल्टर करते हैं। जैसे पानी को साफ किया जाता है वैसे ही हमें साफ किया जाता है कि हमारे अंदर से द्वेष निकालते हैं। जैसे किसी से ईर्ष्या ना करना, किसी के से जलन ना करना, किसी को देख के परेशान नहीं होना, हमेशा खुश रहना। बाबा ने हमें बहुत सारी शिक्षाएं दी हैं। बाबा हमेशा ये कहते हैं कि हमेशा दूसरों का भला करो, दूसरों की खुशी में खुश रहो। अगर उसके यहाँ दिया नहीं जल रहा है तो अगर आपके घर में थोड़ा घी ज़्यादा है या तेल ज़्यादा है तो आप उसके यहाँ जाके उसके घर में दीपक जलाओ। लेकिन आप दूसरों की मदद करिए, दूसरे की परेशानियों को समझिए। और सबसे बड़ी बात है कि आप परेशान ना हो, क्योंकि बाबा हमेशा आपके साथ हैं, हमेशा आपके साथ रहेंगे।
कहते हैं कि जब बाबा कृपा करते हैं तो उस भक्त की किस्मत बदल जाती है। तो बाबा ऐसी ऐसी लीलाएं करते हैं। मेरे साथ भी बाबा ने लीला करी, तो ये मैंने आप लोगों से शेयर की है। अगर आप लोगों के पास भी बाबा की लीला है तो प्लीज़ इस चैनल पर शेयर ज़रूर करें, किसी भी चैनल पर करें, लेकिन बाबा की लीला ज़रूर शेयर करें। और अगर आपके पास लीला है, आप हम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। आप दिल्ली के अंदर हैं तो आपके यहाँ आके भी हम लोग इंटरव्यू कर सकते हैं। मंदिर में भी कोई मंदिर आसपास से साईं बाबा का, वहाँ भी आके आप लोगों से बाबा की लीला ले सकते हैं। तो आप जितना हो सके बाबा की लीलाएं बताइए, क्योंकि दास गन्नू भी यही किया करते थे, जगह जगह बाबा की लीलाओं का गुणगान किया करते थे, जिससे जो लोग परेशान हैं या जो लोग बाबा की जिनको ज़रूरत है, जो लोग बहुत परेशानियों से जूझ रहे हैं, वो बाबा तक पहुंच सकें और बाबा की कृपा उनके ऊपर हो जाए। तो आप लोगों से यही हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप लोगों के पास भी बाबा के अनुभव है तो प्लीज़ इस नंबर पर शेयर ज़रूर करें। ओम साई राम, जय साई राम।